अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। इंतजार खत्म, किसमें कितना दम, शहबाज कैसे बने वजीर आजम, रिजीम चेंज का एतराफ, महंगाई के नए बम, और तुर्कों के गम। इंतजार की घड़ियां खत्म, पीएसएल का मेला सजने को तैयार, शायकीन के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। पीएसएल के 8वें सीजन का आज से आगाज होगा। इफ्तिताही तकरीब मुल्तान में होगी। पहले मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स टकराएंगे। मैच से कबल दोनों टीमों ने जमकर प्रैक्टिस की। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने मुल्तान वालों से दोनों टीमों को सपोर्ट करने की उम्मीद बांध ली। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, जो बहादुरी के साथ खेलेगा वो जीतेगा। मुल्तान में पीएसएल मेले की साइडलाइन पर खिलाड़ियों की एक दूसरे के साथ मुलाकातें, हल्ला गुल्ला और दीगर मसरूफियात का अहवाल। लाहौर कलंदर्स के ऑलराउंडर हुसैन तलत की सालगिरह का केक काटा गया। लाहौर कलंदर्स का आखिरी प्रैक्टिस सेशन हुआ। मोहम्मद रिजवान ने विकेट कीपर शावेज इरफान को टिप्स दी। क्रिकेट का जुनून सब पर सवार। हर साल की तरह इस साल भी पेशावर ज़ल्मी ने पीएसएल का इलाकाई तराना रिलीज कर दिया। पेशावर के जैम बॉयज के गीत में अपने सूबे, शहर और सकाफत से मोहब्बत का इजहार किया गया। सोशल मीडिया पर पीएसएल के तराने पर तनकीद जारी है, लेकिन तराना कैसे अच्छा लगेगा, अली जफर ने गुर बता दिया है। कहते हैं थोड़ा सा इंतजार करें, फिर यही तराना अच्छा लगने लगेगा। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला और बोल पर होगी सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। रमीज राजा और तकलेन मुश्ताक माहिराना तबसरे करेंगे। जमील फारूकी की मेजबानी में होने वाली ट्रांसमिशन में सुहेब अलवी के तज्जिए और फहीम खान के चुटकुले रंग जमाएंगे। जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में खवातीन की क्रिकेट टीम भारत के हाथों शिकस्त से दोचार हो गई। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप T20 में पाकिस्तानी खवातीन परफॉर्मेंस दिखाने में बुरी तरह नाकाम रही हैं और भारत के हाथों 7 विकेटों से मैच हार गई। पाकिस्तानी खवातीन टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 149 रन बना सकी। भारतीय टीम ने 19 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर मतलूबा स्कोर हासिल कर लिया। भारतीय टीम की जानिब से जमीना ने 53 रन बनाए। और अब कुछ बात सियासी मामलात की। इमरान खान कहते हैं साबिक आर्मी चीफ ने रिजीम चेंज का एतराफ़ कर लिया। उन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला कर लिया था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि एहतसाब नहीं होगा तो नहीं हुआ। हम भी हैरान थे, शहबाज शरीफ के खिलाफ कभी बेंच टूट जाता, कभी कोई और मसला आ जाता। कहा मौजूदा हुक्मरानों ने 10 माह में मईशत को बर्बाद कर दिया। बदकिस्मती से बाजवा ने इन्हें NRO दिया। इनको ज़ुकाम भी हुआ तो इलाज के लिए लंदन चले जाते हैं। तो ये जो आर्मी चीफ ने, एक्स आर्मी चीफ ने बातें की, उसने कहा जी इमरान खान मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा था, मैंने इमरान खान से मुल्क को बचाना था। तो तस्लीम कर लिया कि उसने फैसला किया था गवर्नमेंट गिराने का, जो मैं और सारी कौम को वैसे ही पता है। लेकिन जब बाजवा साहब ने फैसला कर लिया कि एहतसाब नहीं होगा, तो एहतसाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उसमें तस्लीम भी कर दिया कि नैब को भी वो कंट्रोल करते थे। लेकिन जिधर फैसला किया कि एहतसाब नहीं होना, और उनके फेवरेट शहबाज शरीफ था, आप शहबाज शरीफ को कुछ नहीं कर सकते। उसका जज कभी आ जाता था, हम भी हैरान कि कभी आज जज बेंच टूट गया तो पता ही कुछ हो गया है, फिर शहबाज की कमर ठीक नहीं है और उसको फैसला किया हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर बना, और फैसला काफी पहले का हो गया कि आज जिधर पाकिस्तान खड़ा है, जिम्मेदार तो वो आदमी है जिसने ये फैसला किया कि गवर्नमेंट गिरानी है। इमरान बड़ा खतरनाक, सारा उस फैसले की कौम जो तबाही हुई है मुल्क के अंदर, अब कौम उसका बोझ बर्दाश्त कर सकती है। फॉरेन पॉलिसी की तरफ कहा कि अमेरिका बड़ा नाराज था, अमेरिका खुश नहीं था इमरान खान से, सिर्फ और सिर्फ जाती मुफादात के लिए ये जो सारा टोला खड़ा हुआ है और इनके पीछे जो लोग हैं, वो सिर्फ जात के लिए इस मुल्क को आज इधर ला के उन्होंने खड़ा कर दिया। कहते हैं इन्हें हटाने में अमेरिका का हाथ नहीं था। जो चीजें सामने आ रही हैं उनसे वाज़ेह हो रहा है कि ये मंसूबा यहाँ से अमेरिका एक्सपोर्ट किया गया। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा शहबाज शरीफ बाजवा का फेवरेट था, इसीलिए रिजीम चेंज मंसूबे पर अमल हुआ।
इमरान खान ने कहा, अमेरिका सुपर पावर और हमारा सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के मुफाद में हैं। इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर भी बरस पड़े, बोले कि इदारे का किरदार शर्मनाक है। इलेक्शन कमीशन हर फैसला नवाज शरीफ से हुक्म लेकर करता है। तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े दुश्मन को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया। इंतखाबात नहीं होते तो निगरान हुकूमतों की कोई हैसियत नहीं रहेगी। इमरान खान ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जियों पर अदलिया को किरदार अदा करना होगा। अभी से अदलिया को दबाव में डालने की कोशिश हो रही है। शर्मनाक रोल है इस मुल्क की इलेक्शन कमीशन का। मैंने कभी इस तरह की बेशरम इलेक्शन कमीशन नहीं देखी। हर फैसला करती है ये नवाज शरीफ से हुक्म लेके। इन्होंने जान के उन लोगों को ऊपर बैठाया जो ये लाहौर का चीफ मिनिस्टर बनाया, उसको बिल्कुल जो सबसे बड़ा दुश्मन था तहरीक इंसाफ का, उसको ऊपर बैठा दिया। जब तक हम साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवाते, मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं आता। और कोई मुझे आज बता दे कि इसके अलावा कोई हल है। 90 दिनों के बाद, एक दिन के बाद ये हुकूमतें गैर आईनी हो जाएगी। जब ये समझेंगे कि ये बिल्कुल ग्राउंड तैयार हो गई है इनके लिए, तब ये चाहते हैं इलेक्शन करवाओ, इसलिए भाग रहे हैं इलेक्शन। और आज भी हम वहाँ खड़े हैं कि ये पूरा हमारी अदलिया के ऊपर जोर लगा रहे हैं। हर किस्म का अब ये ब्लैकमेल करेंगे। इतनी अदलिया के साथ हमने खड़े होना है। उनको हमारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी से ही उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई, क्योंकि इलेक्शन से ये डरे हुए हैं, अवाम से डरते हैं। सबसे पहले इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, इमरान खान को जेल में डालो। ये नवाज शरीफ की शराइत है। मरियम नवाज ने इल्जाम आयद किया है कि अदलिया आज भी इमरान खान को सहूलत फराहम कर रही है। जज के दामाद होने का फायदा उठाया जा रहा है। अदलिया पर अब सवालात उठ रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे खिलाफ एक तरफ जनरल फैज़ और दूसरी तरफ बाबर रहमत लगा हुआ था। अवाम को फौरी रिलीफ नहीं मिल सकता। कैप्टन सफदर अपनी बात का जवाब खुद दे सकते हैं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज के अदलिया पर वार इल्जाम आयद किया कि अदलिया आज भी इमरान खान को सहूलत फराम कर रही है। जज के दामाद होने का फायदा उठाया जा रहा है। अदलिया पर अब सवालात उठ रहे हैं। इमरान के साथ एक सुलूक और हमारे साथ दूसरा सुलूक किया गया। वो अदालत में पेश नहीं होते, बहाने करते हैं। ये अदलिया के लिए अच्छा तासुर नहीं है। साबिक दौर में हमारे लिए एक तरफ जनरल फैज और दूसरी तरफ बाबर रहमत लगा हुआ था। इक्तसादी सूरत हाल की जिम्मेदारी भी इमरान खान हुकूमत पर डाल दी। कहा कि महंगाई से रिलीफ का इम्कान नहीं। शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि अपनी बात का वो खुद ही जवाब दे सकते हैं। वो आजाद शख्स हैं, वो अपनी बात कर सकते हैं। रिजीम चेंज से पाकिस्तान को नुकसान हुआ, सब जानते हैं। रिजीम चेंज ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम हो चुका है। नजर आ रहा है झूठ कौन बोलता है और सच कौन। इमरान इस्माइल की इमरान खान बोल के साथ में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान की मकबूलियत में रिजीम चेंज के बाद मजीद इजाफा हुआ। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।